वैदिक सभ्यता की कहानी। आर्यों का आगमन बहुत प्राचीन समय की बात है। लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से कुछ घुमंतू जातियां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से होकर आईं। इन्हें आर्य कहा गया। ये लोग शक्तिशाली थे, घोड़े और रथ का प्रयोग जानते थे और देवताओं की पूजा करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व। इस काल में आर्य मुख्यतः सप्त सिंधु क्षेत्र यानी सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, परुषणी, विपाशा, शतद्रु और सरस्वती में बसे। उनका प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था। वे गाय, घोड़ा और कृषि को बहुत महत्व देते थे। समाज कुल, ग्राम, जन और राष्ट्र में बटा था। राजा को राजन कहा जाता था। देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख थे। पूजा सरल थी, बड़े मंदिर नहीं थे। सामाजिक जीवन। आर्य समाज धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में विभाजित हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे सभाओं में भाग लेती थीं और शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। उत्तर वैदिक काल 1600 ईसा पूर्व। समय के साथ आर्य गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में फैल गए। जीवन में परिवर्तन आने लगा। कृषि मुख्य व्यवसाय बनी, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, समाज अधिक जटिल हो गया। इस काल में महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए: सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दार्शनिक विचार। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे गूढ़ विचारों का जन्म हुआ। यहीं से भारतीय दर्शन की गहरी नींव पड़ी। वैदिक सभ्यता का महत्व। भारतीय संस्कृति की आधारशिला, संस्कृत भाषा का विकास, धर्म, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभ। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सभा और समिति, राजनीतिक संस्थाएं, यज्ञ कराने वाला पुरोहित, सर्वाधिक शक्तिशाली देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई।